चलिए आगे बात करते हैं और बात कनाडा की। कनाडा और भारत के बीच जो भी खींचातानी चल रही है उसको लेकर अरिंदम बागची ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और तमाम चीजों को क्लियर करते हुए अपनी बात को रखा है। क्या कुछ कहा है अरिंदम बागची ने, पहले उनको सुनिए। Issued a press release, I think on the 19th it was, I have a copy here, where we said, yes, these allegations were raised by Prime Minister Trudeau with Prime Minister, and Prime Minister rejected them. I think that's pretty clear about it, so let me reiterate that. I think the same response I think somebody else raised, that yes, those were raised and they were rejected. Parikshit, e-visas, yes, e-visas also are on temporary suspension. They also, Amity, you raised the issue of the Canadian diplomats facing threats here. That's we take our obligations, the Vienna Conventions, very seriously. And if there are specific threats and things, I'm sure they are in touch with our security agencies, and we will certainly providing all security and all support to foreign diplomats in India. We would accordingly also expect that the Canadian authorities show similar sensitivity to posters threatening assassination and incitement to violence against. और किसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, लेट मी क्लैरिफाई। वहां सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। मुझे पूछा गया था, आई थिंक somebody asked how many such cases were there. My understanding is over 20 individuals. I don't have exact number. That's for security agencies. We have sought either extradition requests or other kind of assistance related to that. So at least more than 20, maybe 25 individuals we have requested over, and not just recently. So many years we've been requesting, and the response has not been helpful at all. ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मनोज जी, इसको लेकर तमाम बातें इन्होंने क्लियर की और भारत की तरफ से कहा कि भारत की तरफ से जो भी कुछ निज़र की हत्या को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है और भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। जी देखिए, एक्चुअली इन्होंने जो आगे भी बहुत सारी चीजें रखी है। अभी इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि जी इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, और जो है इस तरह की चीजों में भारत संलिप्त भी नहीं रहा कभी। अभी जो मेन समस्या ये आई है, जैसे बताया कि वीजा को लेके भी एक समस्या आ गई है जी। हाँ, दूसरा राजनयिकों की सुरक्षा, जिस तरह से यहाँ से भी जो है आपने जब वहां निलंबित किया राजनयिकों को, तो यहाँ से भी निलंबित किया गया, तो उनकी सुरक्षा को लेके भी एक समस्या आ गई है। इन्होंने बताया है कि वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी हम सुरक्षा है उनको प्रदान करेंगे, और उसके लिए जो है चिंता नहीं करने की जरूरत है। अभी ये कनाडा के साथ अब ये मुद्दा जो है, जैसा कि हम पहले से कह रहे थे, हम लोगों की चर्चा हो रही थी, कनाडा अब इसमें एक बड़ा मुद्दा बन गया। वीजा जो है ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या, हालांकि आज ही जो है इस पर जो है एक तरह से रोक लगा दी गई है कि अब वीजा जो है अभी कुछ समय के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। तो ये एक समस्या हो गई है, खासतौर से अब जो है ये भारत सरकार को थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको संजीदगी से हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ अब ये एक सिखों के साथ इसको जोड़ के देखा जा रहा है। अब इसमें जो है राजनीति हो रही है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में देखिए अब 3 पार्टियां हैं अभी जो खास तौर से है। एक है कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी तो अभी सत्ता में, तो अभी साइलेंट है। एक है ये अकाली दल। आज सुखविंदर सिंह बादल ने भी इसको लेके बोला जी। और उन्होंने कहा कि इसे जो है सिखों से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, आतंकवाद को या चीजों को। तो ये जो है कहीं ना कहीं अब इसको एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से वीजा को लेके उन्होंने कहा, हालांकि ये बात सच है कि पंजाब से ही सबसे ज्यादा जो है कनाडा में लोग जाते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या बाकी चीजों के लिए हो, तो उनके जो है ज्यादा लोग पंजाब से ही कनाडा जा रहे हैं। बाकी हिंदू भी जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये सिखों की संख्या ज्यादा है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप जो है सुखबीर सिंह की बाइट सुनवाते हैं आपको कि सुखबीर सिंह बादल ने क्या कुछ कहा है दोनों देशों के बीच जो भी संबंध में तनाव पैदा हो रहे हैं उसको लेकर। जो हालात आज कनाडा और
इंडिया के रिलेशनशिप में बन गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर अब इंडियन सिटीजन्स को पड़ने लग गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, और हिंदुस्तानियों में पंजाब ऐसे हैं जो पंजाब और से सब बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। हज़ारों बच्चे हर साल वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं, हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं, और वहाँ से लोग वहाँ यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया है कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा, और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है, और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं। तो हिंदुस्तानियों की संख्या कनाडा में ज़्यादा है, उसको लेके ये चिंतित है कि जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पे कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द ले। देखिए, इस चीज़ के लिए तो मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो है कहीं भी अभी तक आप देखेंगे जब भी किसी भी तरह का जो इस तरह का सिचुएशन आया है वहाँ पे वो किसी भी देश में भारतीयों को फंसने तो नहीं दी है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी नौबत आएगी कि मतलब भारत जो है अपने नागरिकों को किसी भी हाल में छोड़ देगा और निकाल नहीं पाएगा। कनाडा नहीं होगा तो कनाडा से यूएस, यूएस से फिर इंडिया, या किसी भी तरीके से चीज़ें तो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे मैं सुखबीर सिंह बादल ने जो कहा, जाहिर सी बात है चिंता का विषय है कि लोग स्टक हो रहे हैं, तो इससे जो है समस्या आएगी, लेकिन इसका समाधान जो है निकालने में सरकार सक्षम है और निकाल लेगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो इनकी जो लैंग्वेज है इस पे मुझे लगता है कि इन्होंने जो प्रेशर बनाने के लिए जो है इतनी जल्दी जो किया है, अभी आज ही ये चीजें हुई है। ऐसे इनका मांग जायज है, अपना वो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी इसमें जो है जिस तरह से एक्चुअली क्या है, सिख कम्युनिटी की बात आ जा रही है, तो जब एक कम्युनिटी की बात आ जाती है तो वहां पे, और सिख देखिए शुरू से ही जैसे इन्होंने भी कहा कि सिखों का बलिदान को नहीं भूला जा सकता, और वास्तव में सिखों के बलिदान को और सिखों के पेट्रियोटिज्म को इंडिया में, ठीक है कुछ लोग हैं जो मतलब खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन उनके आज कोई भी जो है सिखों को किसी भी तरीके से, कई लोग तो सिखों को अलग धर्म ही हिंदू जैसा ही मानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनको भी चाहिए कि कम से कम अपने एक सिख कम्युनिटी को विश्वास मिले कि कहीं भी किसी तरह का आप मतलब देश से अलग नहीं है, हिंदू और सिख के बीच का अंतर ना होने दिया जाए। तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल के साथ साथ पंजाब के अन्य नेताओं की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समय में किसी भी तरीके से सिखों के मन में ये भावना ना पैदा होने दे कि ये सिख जो सरकार है या जो एक्शन हो रहा है वो सिख विरोधी एक्शन है, ये एक टेररिस्ट और अलगाववादियों के विरुद्ध एक्शन है, ना कि ये सिखों के विरुद्ध है। क्योंकि यही भावना जो है जब क्या बोलते हैं ब्लू स्टार जब हुआ था, जब गोल्डन टेम्पल में जब आतंकवादी घुसे थे, तो उस समय भी यही भावना पैदा की गई थी, और इसी तरह की चीजों के कारण से माहौल खराब हुआ था, और जिस कारण से फिर सिख दंगे भी हुए, बाकी भी चीजें हुई। तो ये एक बड़ा विषय बन सकता है अगर आज की डेट में कोई सिख नेता इस चीज में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आ। अगर गुरुवर पंत सिंह पन्नू की बात कर ले तो उन्होंने फिर जो है लेटर लिख के और धमकाने की कोशिश की है, वहाँ पे जो हिंदू निवासी हैं उनको लेके, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता उठ रही है। जी, यही चीज है कि अभी देखिए आपने देखा होगा कि गुरपत सिंह पन्नू जो है G20 के समय भी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को भी मारने की धमकी दी थी। अब अगर इस तरह से धमकी दी गई है तो ये एक देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये अब ना मुझे लग रहा है कि कनाडा में ये कोशिश की जाएगी कि ऐसे ये पहले से भी पन्नू करते आए हैं कि वहाँ के जो
ये ऑफिसेज जो हैं, जो राजनयिक ऑफिसेज हैं, उस पे जो हमले करने की बात भी कहते रहे हैं। अब हिंदुओं पे जब किया जाए तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सिख और हिंदुओं के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए, जबकि बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनको इस तरह की चीजें, आपका ठीक है मांग है अलग बात है, लेकिन आप इसको देश की मांग कर रहे हैं उसके लिए तो, लेकिन आप अब सिख और हिंदुओं के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं ये एक गलत है, और इससे जो है कहीं ना कहीं इसका असर बहुत बुरा हो सकता है और दोनों चीजों के लिए। लेकिन ऐसे समय पे ही पंजाब को देखना है, और पंजाब के मतलब अगर ये कितने अच्छे तरीके से इसको हैंडल करते हैं ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी बात, ऐसे जब जिस तरह से पन्नू ने कहा, तो ये कनाडा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की, कि ठीक है भारतीय नागरिक होने के कारण और मतलब भारत की जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों की सुरक्षा की जाए और ये अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ट्रूडो को देखना है कि एक वर्ग जो है आपके ही नागरिक को एक अगर धमकाने की कोशिश कर रहा है तो वैसे पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस पे हालांकि जो है हिंदुओं ने वहां पर जो है अपने लेटर लिखा है सरकार को कि अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, लेकिन इस पे यही देखने की जरूरत है कि वहां जस्टिन ट्रूडो इस पे क्या बयान देते हैं या कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल, अगर संबंधों की बात कर ले तो ट्रूडो के जो पिता हैं उनके टाइम में भी भारत और कनाडा के संबंध अच्छे नहीं सामने आए थे। जी, एक्चुअली देखिए कनाडा जो है भारत से बहुत पहले आजाद हुआ। दोनों जो है कहा जाता है ब्रिटेन के अंदर ही जो है मतलब गुलाम थे, लेकिन 1897 के आसपास, या मैं डेट मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ये आजाद हो गए थे। और उस इंडिया आजाद हुआ 1947 में जी। वो थोड़ा सा हमसे ज्यादा डेवलप रहा, चूंकि अमेरिका उससे पहले आजाद हो गया तो अमेरिका का सपोर्ट भी मिला, तो शुरू से जो है वो ज्यादा रहा। शुरू में संबंध भी इंडिया के साथ अच्छे थे, वहां से चूंकि शुरू में खाद्य समस्या भी थी, तो कनाडा जो है खाद्य समस्याओं में या बाकी चीजों में भी भारत की मदद करता आ रहा था। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो के पिता जो हैं वो जब प्रधानमंत्री बने 1968 में, 68 में वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जो है समस्या भारत और कनाडा के बीच थोड़ी बढ़ी, क्योंकि उस समय जो है देखिए परमाणु संयंत्रों को लेके जो है जिस वहां से सप्लाई आती थी और प्लूटोनियम और बाकी चीजें कनाडा जो है इंडिया को भेजता था। 1974 में जब ये परमाणु परीक्षण हुआ उस समय जो है इंडिया पे बैन लगा। उसमें जो है कनाडा ने जो है आरोप लगाया कि हम जो आपको परमाणु सहायता जो देते हैं, जो प्लूटोनियम देते हैं, उसका आपने विस्फोटक के रूप में यूज किया है। इस पे जो है इंदिरा गांधी ने तलक मतलब तीखी प्रतिक्रिया दी थी, और उस समय से ही कहा जाए तो संबंध जो है खराब होते चले गए। उसके बाद जो है वहां 1980 के आसपास में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया और उसको पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक कारण है कि कनाडा के साथ जो है संबंध हमारे खराब होते ही रहे हैं। अब जब पिता देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरह की एक तो देश की पॉलिसी होती है, दूसरा जब आप कहते हैं जो पिता अगर करता है और आप उसी राह पे चलते हैं, कई बार इस तरह की होती है। तो यहाँ मुझे भी लगता है जस्टिन ट्रूडो भी उसी राह पे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वहां के सिखों की कम्युनिटी से उनका लगाव है, इसलिए वो जो भी चीजें वहां होती है तो उसके पक्ष में बोलेंगे। और जाहिर सी बात है आप जो वोट देगा उसके तरफ हर कोई वोट झुकता है, और अभी तो आपको मैंने बताया था कि 24 सीटों का जो है उनको समर्थन भी मिल रहा है, तो इसलिए इस तरह की चीजें जो है वहां चल रही है। लेकिन इन सारी चीजों पर अगर हम भारत की विश्वसनीयता की बात करें तो उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? सॉरी, एक बार फिर से बोले। कनाडा और भारत के बीच में जो भी तकरार चली है, भारत की विश्वसनीयता पर कितना सवाल उठ रहा है? देखिए विश्वसनीयता पे सवाल तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए भारत कभी इस तरह की चीजों में संलिप्त नहीं रहा है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान और चीन की बात करें तो पाकिस्तान और चीन इस भारत की इमेज को लेके बात करते हुए नजर आ रही है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि दुश्मन जो दोस्त होता है, तो पाकिस्तान तो हमेशा चाहेगा कि इस तरह की चीजें हो, चाइना तो हमेशा चाहे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो खेल है, एक चीज है कि आज जिस तरह से भारत जो है वो ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, चाइना किसी भी तरीके से उसकी कोशिश रहेगी कि इस डेवलपमेंट को रोका जाए, क्योंकि अगर डेवलप इंडिया करता है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं चाइना के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, पाकिस्तान भी इस चीज में अपना फायदा देख रहा है, क्योंकि कोई भी पड़ोसी और जो दुश्मन हो वो तो चाहेगा नहीं। अच्छा,
यहाँ पे इनका तो है, इसलिए वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से, जैसे अभी कनाडा से रिश्ते खराब, कल अगर अमेरिका से हमारा रिश्ता खराब हो जाता है, ब्रिटेन से खराब होता है, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से खराब हो जाता है, जापान से खराब हो जाए, तो ये तो सबसे खुशी की बात होगी चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। रशिया से खराब हो जाए तो ये लोग तो वो दिवाली मनाएंगे, तो इनके लिए तो ये अच्छी बात है और वो तो चाहेंगे कि इस तरह का हो। लेकिन समस्या इससे ज्यादा जो है अभी पश्चिमी देशों के साथ है, जो कल मैंने आपको बताया कि I5 जो ग्रुप है या G7 ग्रुप है, इन लोगों के साथ ज्यादा समस्या है, क्योंकि ये वो देश हैं जिनका कनेक्शन, और इनमें कनाडा खुद शामिल है, और भारत भी के साथ ये सारे देश हैं जो अब अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और खासतौर से आप देखेंगे कि व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सामरिक रिश्तों को भी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी अमेरिका खास तौर से और नाटो भी कोशिश कर रहा है कि चूंकि रशिया के साथ भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, तो वो एक किसी तरीके से भारत को चाहता है कि वो रशिया से अलग करके अपने गुट में लाए, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो फिर भी धीरे 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 करते कहते हैं ना, रोटी का एक एक टुकड़ा ही आधा आधा टुकड़ा तोड़ रहे हैं, तो उस तरीके से भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश लगातार चल रही है। अच्छा, दूसरा चाइना को घेरना है। अब चाइना को घेरने के लिए एक बड़ा स्टेट अभी जो है कहा जाए तो इस रीजन में अमेरिका के पास कोई नहीं, ठीक है साउथ कोरिया है, लेकिन साउथ कोरिया अभी उतना पावरफुल सामरिक दृष्टि से नहीं है, या ताइवान है, तो वो भी मतलब इंडिया की तुलना में उतना बड़ा अभी सामरिक मजबूत नहीं है, सामरिक स्थिति मजबूत नहीं है। वैसे कंडीशन पे कहीं ना कहीं चाइना को घेरने के लिए ये जरूरी है कि भारत का सपोर्ट इन देशों को मिले। इसलिए भी जो है कहा जाए तो अमेरिका जैसा देश जो है, या इन सारे पश्चिमी देशों की बात करूं, वो भारत के साथ जुड़ रहे हैं। एक तो चूंकि आर्थिक स्थिति से भी अब भारत मजबूत हो रहा है, यहाँ बाजार लोगों को दिख रहा है, तो अब उनकी जो चिंता क्या है कि कनाडा उनके साथ है, तो अब वो पक्ष लें तो किसका लें, तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उसके साथ साथ अब जैसे ऋषि सुनक आए इंडिया में, उन्होंने मुक्त व्यापार पे भी बात किया और फ्री ट्रेड की बात की, पर अब जो है उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर ये जो अभी जांच चल रही है हाउस ऑफ कॉमन्स की, जो में जिस तरीके से ट्रूडो ने बोला, तो ये हो सकता है कि अब जाकर इस पे जो है, जब तक ये फैसला नहीं होगा या जांच पूरा क्लियर नहीं होता है, तब तक के लिए जो है ये जो ब्रिटेन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड पे बात चली थी, ये कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी है, हालांकि देरी होगी, लेकिन मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि ये पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं कनाडा को भी ये देखना पड़ेगा। और अभी जो है सरकार जो है मुझे लगता है मजबूत है, और ऐसे कंडीशन में जो है यही हो सकता है कि समय लगे, लेकिन उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने यहाँ जिस तरीके से अलगाववादियों को, आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने अभी भी ये कहा कि हमने तो 2018 में ही जो है आपको निर्जर के लिए जो है भेजा था, प्रत्यार्पण की बात की थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से जो भी आतंकवादी कार्रवाई होती है सिखों पंजाब में, अगर वो सिख है तो वो सीधा उठ के कनाडा चले जाते हैं, तो मतलब अब एक दूसरा घर बन गया। जो भी मतलब खालिस्तान समर्थक, मैं कहूंगा आतंकवादी को पनाह देने का एक, तो मतलब एक तरफ पाकिस्तान जो है हो गया, और दूसरा जो है खालिस्तान की मांग करने वाले जो अलगाववादी हैं, वो उनको दूसरा घर वो कनाडा बन गया। तो ये एक बड़ी समस्या है, तो इसमें थोड़ी सी देखनी पड़ी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस तरीके से जो वीजा वाली मांग हुई थी, मैं थोड़ा सा भटक गया उससे, यहाँ पे कनाडा को भी सोचना पड़ेगा। अभी जो है वहां की अर्थव्यवस्था में जो भारत के भागीदारी को मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे लगभग कहा जाए तो पंजाब से ही जितने लोग पढ़ने जाते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। टोटल जैसे हर देश में क्या होता है, विदेशी छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, तो अभी जो एक अनुमान लगाया जाता है कि कनाडा में जो है लगभग 8 लाख जो है स्टूडेंट हैं जो बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, और इनमें से जो है लगभग 3-3.5 लाख छात्र जो है सिर्फ पंजाब से, पंजाब या इंडिया आप कह लें मिलाकर जो है जाने वाले हैं। और इनकी भागीदारी कितनी है, लगभग 5 जो है मिलियन डॉलर। अब आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें कितनी बड़ी भागीदारी है। तो क्या आप इन सबको बंद कर देंगे इस चीज को लेके?
अच्छा, सिर्फ वही नहीं है, अगर आप वीजा की समस्या जो है इसको लेके क्या आप भारत आज देखिए किसी भी देश में जब इस तरह की चीजें होती है, जब एक कम्युनिटी जो चाहे वो संख्या में कम हो लेकिन इकोनॉमिक रूप से अगर वो स्ट्रांग है तो उसकी बात को नकारा नहीं जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि आज इंडियंस वहां बहुत ज्यादा है, भारी मात्रा में, ये सुखविंदर सिंह भी बोल रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में आपको इंडिया का हित देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ी चीज है, जिस तरह से देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अमेरिका में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा वर्ग, जो सबसे पैसे वाला वर्ग कौन सा है? कौन सा है? इसमें जो सबसे कहा जाता है कि जो ज्यूज होते हैं जो इजराइल में हैं, ये सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि कहीं पे भी इजराइल को आज सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। एक छोटा सा देश जो है आज पूरे मतलब कहा जाए उस अरब कंट्रीज में सबसे स्ट्रांग बन के बैठा हुआ है। तो क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा वाला, वो देश को चला रहा है एक तरह से। इसी तरीके से आज जो है जस्टिन ट्रूडो की जो एक बड़ी समस्या ये भी है कि पंजाबी कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में, वो भी काफी स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी में भी मतलब कहा जाए तो काफी अहम भूमिका अहम निभा भूमिका रहे है। हैं। तो ऐसे कंडीशन में अभी जस्टिन ट्रूडो बीच में फंसे हुए हैं कि सिंपल सी बात है कि सभी चीज बाद में, पहले अपनी सत्ता बचानी जरूरी है। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो को ही इस पे जो है कोई जो है फैसला, एक्शन लेने की जरूरत है। भारत सरकार जो भी कर रही है, और ऐसे पे कोई भी सरकार इसी तरह की चीजें कर सकते हैं। जब आप राजनयिक को निकालेंगे तो हम भी निकालेंगे। जब हमने कहा कि भाई हमारी कोई हाथ नहीं है, तो ये चीजें देखनी पड़ेगी उनको भी कि इस पे किस तरीके से मामले को सुलझाया जाए।